बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Welcome to all students and parents in second video session of first semester. This is class 5 and period is Computer Science ICT. As you have learned chapter number 4 in your daily classes when you were coming in school, your chapter number 4 was Advanced Feature of Word 2013. You have studied this chapter. You have to complete its exercises from your content solution. Now we are starting chapter number 6, which is our next chapter of final term syllabus. Chapter number 6 is making presentation interesting. First of all, what is the meaning of presentation? Presentation, it is a way to show your views. अपने views पेश करने का presentation means पेशकश। कोई भी आपके views होते हैं उसको पेश करने के लिए आप जो presentation तैयार करते हैं वो अपने व्यूज को पेश करने के लिए उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? हाउ यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग? यू कैन एड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, डिफरेंट चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एडिंग स्लाइड्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली वर्क ऑन पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन आपकी किस चीज़ पे बनती है? पावर पॉइंट पे भी बनती है। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, जिस पे आप प्रेजेंटेशन अपनी तैयार करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज एडिंग स्लाइड्स। अपनी प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड्स के जरिए उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। किस तरह से आप स्लाइड्स ऐड करते हैं? नाउ कम टू द बुक पेज नंबर 72। एडिंग स्लाइड्स। एडिंग स्लाइड्स का आपके पास फर्स्ट टॉपिक है। देयर आर सेवरल वेज टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। स्लाइड इज बेसिकली लाइक अ पेज। जैसा आपके पास एक पेज होता है, इसी तरह प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट पे आपका एक पेज हो रहा होता है, जिस पेज को आप एज अ स्लाइड नाम देते हैं उस पूरे पेज को। तो आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? ऑफिस थीम्स, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और यूज स्लाइड्स। यू हैव लर्न हाउ टू इंसर्ट अ स्लाइड यूजिंग ऑफिस थीम्स। वी विल लर्न अबाउट डुप्लीकेटिंग स्लाइड्स एंड doing slides here. To create a duplicate of a slide in your presentation, do the following. अगर आपको एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, मतलब उसे कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? यहाँ पे वो स्टेप्स मौजूद हैं आपके। सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड्स टू बी डुप्लीकेटेड। सबसे पहले उस स्लाइड को आप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द होम टैब एंड देन इन द स्लाइड्स ग्रुप। होम टैब को सिलेक्ट करें, देन इन द स्लाइड ग्रुप पे आ जाएं। क्लिक न्यू स्लाइड सेलेक्ट करें। क्लिक डुप्लीकेटेड स्लाइड्स और उस डुप्लीकेट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेटेड स्लाइड्स सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने डुप्लीकेट करना है। द डुप्लीकेट स्लाइड और स्लाइड्स विल अपीयर बिलो द सिलेक्टेड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। स्लाइड नेविगेशन आपके पास पेन होता है जो आपके पास आगे पेजेस पे आपको नजर आएगा। ये जहां पे आपकी सारी स्लाइड्स आ रही होती हैं उसे आप कहते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन। ठीक है। नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, यू कैन सी on page number 72. So जिस तरह की आपको भी स्लाइड चाहिए होगी, you will select this slide. For example, you have to select title slide. Title slide select करते हैं। फिर आपको अगर डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेटेड स्लाइड के ऑप्शन पे चलाएंगे, होम टैब पे, स्लाइड ग्रुप पे, और फिर इसी तरह से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने अगर स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट कर देंगे। Now come to the next page, page number 73. चेंज बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं?
You can change the appearance of the slides by changing the background color, its shade, pattern और texture. आप जो background होता है आपकी slide का, उससे आप change कर सकते हैं, उसके colors को change कर सकते हैं, pattern को change कर सकते हैं. There are some steps for doing this. Background change करने के लिए आपके क्या क्या steps हैं? Click the design tab. आपके पास design tab होता है, उसको आप select करेंगे and choose the format background option in the customize group. The format background task pane appears to the right of the screen. You can choose among us using a solid fill. Apply a gradient, a picture or a texture or a pattern as the background for the slides. ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं. जो भी आपको कलर चाहिए, यहाँ पे आपके पास थीम मौजूद होती है कलर की, इसमें से कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सॉलिड फिल चाहिए आप सॉलिड फिल कर सकते हैं. ठीक है, पिक्चर्स चाहिए, पैटर्न फिल चाहिए, जो भी आपको ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. कोई पिक्चर भी आप उसके बैकग्राउंड में डाल सकते हैं from your computer or by online searching. The next topic is insert tab. The insert tab has all the commands group for inserting various objects. Insert tab के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, ये बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर. तो ये सारे आप इसमें काम कर सकते हैं. अब ये सब करने के लिए क्या क्या आपके पास है, सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे. यूजिंग द ऑप्शंस ऑन दिस टैब यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस कर सकते हैं. जो हमने मिड टर्म में टेक्स्ट बॉक्सेस का पढ़ा था, इस टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट एटसेट्रा. यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस, वर्ड आर्ट, पिक्चर्स एंड शेप्स इन वर्ड. वही जो आपको बताया टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं. वर्ड आर्ट के बारे में, पिक्चर्स किस तरह से करते हैं. द प्रोसीजर इज द सेम इन पावर पॉइंट पे भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर होता है. ये पहले हमने जो काम किया था वो 2013 पे था. अब जो हम काम करें ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे काम करें. हियर वी विल लर्न व्हाट स्मार्ट आर्ट इज. स्मार्ट आर्ट क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट एंड यूज इट, किस तरह से इसको इंसर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं. हाउ टू इंसर्ट स्क्रीनशॉट्स, वीडियो एंड ऑडियो, किस तरह से आप ये सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे. एंड ऑल्सो हाउ टू क्रिएट अ फोटो एल्बम किस तरह से क्रिएट करना है. Smart art graphic. Smart art is a set of graphics that helps you create different kinds of list, process, diagrams or a hierarchy. The smart art graphics are grouped into 7 categories, namely 7 groups में smart art को categorize किया गया है. List यानी कि लिस्ट की फॉर्म में, प्रोसेस जैसे कोई प्रोसेस चल रहा होता है, साइकिल फॉर्म में, इस तरह से आपके पास साइकिल फॉर्म होती है. साइंस में आपने देखा होगा साइकिल फॉर्म्स होती हैं. हायरार्ची जिस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल एक चार्ट, कैरेक्टर स्केच वगैरह जो आप लोग करते हैं एक चार्ट की फॉर्म में होता है, या जो ब्रांचेस होती हैं जैसे, उसे आप कहते हैं हायरार्ची. रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिरामिड, ये सारे आपके पास स्मार्ट आर्ट्स हैं. इंसर्ट स्मार्ट आर्ट. टू ऐड अ स्मार्ट आर्ट टू यूर स्लाइड डू द फॉलोइंग. स्मार्ट आर्ट अपनी स्लाइड में ऐड करने के लिए आपको ये सारे फॉलो करने स्टेप्स. क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, द चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. Select a category, say hierarchy and then select a graphic layout and click OK. यहाँ पे जैसे आपके पास दिखा रहे हैं hierarchy, इन्होंने ऑप्शन पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी एक इसमें से ग्राफिक लेआउट सिलेक्ट कर लिया. वो ग्राफिक लेआउट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है. अब आपको उसमें जो भी राइट करना है, एडिट करना है, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं. द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नंबर 4 स्टेप है. द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल अपीयर ऑन द करंट स्लाइड. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो आपका स्लाइड पे नजर आने लग जाएगा. जैसे ये वाला स्मार्ट आर्ट हमने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आपको शो होगा. क्लिक टेक्स्ट इन ईच बॉक्स. टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा आपको हर बॉक्स में. आप इसमें जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप राइट कर सकते हैं. उसके बाद एडिटिंग है स्मार्ट आर्ट में. स्मार्ट आर्ट में आप एडिटिंग कर सकते हैं. स्मार्ट टूल्स, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, एक रिबन होता है आपके पास नीचे स्मार्ट आर्ट के, तो वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन, रिबन आपके पास ऊपर शो हो रहा होता है, वहाँ पे आपके पास डिज़ाइन और फॉर्मेट 2 ऑप्शन होते हैं. द फॉर्मेट टैब इज सिमिलर टू दैट फॉर पिक्चर्स एंड शेप्स. द डिज़ाइन टैब हैज़ 4 ग्रुप्स. डिज़ाइन टैब के आपके पास 4 ग्रुप्स हैं. क्रिएट ग्राफिक, लेआउट्स, स्मार्ट आर्ट, स्टाइल एंड रीसेट. नाउ क्रिएट ग्राफिक इट अलाउज यू टू एक्सपेंड द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इफ यू क्लिक ऐड शेप. क्रिएट ग्राफिक में क्या होता है कि आपका स्मार्ट आर्ट जो एक्सपेंड हो सकता है इफ यू क्लिक ऐड शेप. अगर ऐड शेप आप सेलेक्ट करें, यू कैन ऐड शेप्स आफ्टर, बिफोर, अबव और बिलो सिलेक्टेड शेप. आप जो शेप्स आपको डालनी है वो अबव भी हो सकती है आपकी, बिलो भी हो सकती है, आफ्टर, बिफोर, ये सारे ऑप्शंस आप इसमें हो सकते हैं. लेआउट्स इट अलाउज यू टू स्विच टू अ डिफरेंट स्मार्ट आर्ट लेआउट. अगर आपको स्मार्ट आर्ट कोई चेंज करना है तो लेआउट के ऑप्शन से आप इसे स्विच कर सकते हैं डिफरेंट स्मार्ट आर्ट में.
यहाँ पे उसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल आ जाते हैं जिसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेडो इफेक्ट्स डाल सकते हैं स्टाइल्स में, 3D इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास एडिटिंग में आ जाती हैं स्मार्ट आर्ट में, ठीक है। इसके बाद लास्ट है इसमें रीसेट। दिस ऑप्शन इज यूज इफ़ यू डू नॉट लाइक द डिज़ाइन चेंजेस यू हैव मेड एंड वांट टू गो बैक द ओरिजिनल स्मार्ट आर्ट। अगर आपने कोई चेंज करा है और आपके पास आपने स्मार्ट आर्ट का स्टाइल चेंज करा है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको चेंज करने के लिए रीसेट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो वो चेंज होकर वापस आपका पुराना वाला स्मार्ट आर्ट उसमें आ जाएगा। टू डिलीट, हियर इज अ टॉप टिप, यू हैव टू मेमोराइज इट। टॉप टिप आपको ये अच्छी तरह से मेमोराइज करेंगे। टू डिलीट द एंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, क्लिक इट्स बॉर्डर एंड प्रेस द डिलीट की। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्लिक इट्स बॉर्डर एंड प्रेस द डिलीट की, ठीक है, बॉर्डर को प्रेस करेंगे, डिलीट की आपने प्रेस कर देंगे। टू डिलीट अ सिंगल शेप, क्लिक ऑन ओनली दैट शेप एंड प्रेस द डिलीट की। अगर आपको एक सिंगल शेप डिलीट करनी है तो आप उसी शेप पे सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देंगे तो वो शेप डिलीट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्ट स्क्रीनशॉट है। अ स्क्रीनशॉट इज एन इमेज और अ पिक्चर ऑफ द डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीनशॉट जैसा आप मोबाइल में देखोगे स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन होती है डिस्प्ले स्क्रीन, उसका स्क्रीनशॉट जो होता है आप पिक्चर उसकी कैप्चर करते हैं तो वो कहलाता है आपके पास स्क्रीनशॉट। टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इंसर्ट इट इन योर स्लाइड डू द फॉलोइंग। इसके लिए भी आपके पास स्टेप्स हैं जो फॉलो करने के लिए। क्लिक द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले तो आप वो स्लाइड सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। देन क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन स्क्रीनशॉट इन द इमेजेस ग्रुप। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहाँ पे आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा इस तरह से, उसको सिलेक्ट करेंगे इन द इमेजेस ग्रुप। यहाँ पे आपके पास इस तरह से पिक्चर में शो हो रहा है। डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऐड द फुल विंडो, क्लिक द डिजायर्ड थंबनेल इन द अवेलेबल विंडो गैलरी। ये आपके पास विंडो की गैलरी यहाँ पे शो हो रही होगी, इसमें से अवेलेबल विंडो गैलरी कोई भी आपको अगर पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। टू ऐड अ पार्ट ऑफ एनी विंडो, क्लिक स्क्रीन क्लिपिंग। अगर विंडो का कोई भी पार्ट आपको स्क्रीन क्लिपिंग करना है यानी कि उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, एंड व्हेन द पॉइंटर बिकम्स अ क्रॉस प्लस, आपके पास एक प्लस का साइन शो होगा जहाँ पे आपको मतलब जिस साइड से भी आप स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे आप उस वहाँ पे स्क्रीन इस तरह से माउस को मूव कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह मूव कर लेंगे, यहाँ से लेना आपको राइट साइड पे तो आप माउस को इस तरह से मूव करके आपके पास प्लस साइन शो होगा, वहाँ से आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। उसको प्रेस करेंगे एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। माउस का जो लेफ्ट वाला बटन होता है, राइट और लेफ्ट दो बटन होते हैं, तो आप लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ योर स्क्रीन दैट यू वांट टू कैप्चर, वो कैप्चर करने के लिए। इसके बाद आपके पास है ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट का ही, क्लिकिंग स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग। व्हेन यू क्लिक स्क्रीन क्लिपिंग द प्रोग्राम यू आर वर्किंग इन इज मिनिमाइज द ओनली दैट you selected is available for clipping. Now the next topic is next is create a photo album. ये सारे आपके किस में आ रहे हैं, इंसर्ट टैब में आ रही हैं सारी चीज़ें. क्रिएट अ फोटो एल्बम, एक फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं आप. अ फोटो एल्बम इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये एक तरीका है. ये फोटो एल्बम इसमें शो कर सकते हैं आप. दैट यू क्रिएट टू डिस्प्ले फोटोग्राफ्स. व्हेन यू यूज फोटो एल्बम फीचर पावर पॉइंट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. फोटो एल्बम के जरिए भी आप अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं. द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोटो एल्बम आर क्लिक द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट फोटो एल्बम इन द इमेजेस ग्रुप एंड क्लिक ऑन फाइल डिस्क बटन. यहाँ पे आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पे फाइल डिस्क बटन, इसको आप सेलेक्ट करेंगे. द फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स टू ऐड पिक्चर्स टू द फोटो एल्बम. द इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है. ठीक है, वहाँ पे आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डाल देते हैं. चूज एज मैनी पिक्चर्स यू नीड फ्रॉम योर फोल्डर्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट. आप जितनी चाहे पिक्चर्स डाल सकते हैं. ये सारे यहाँ पे आपके पास स्टेप्स इस तरह से इसके आ रहे हैं. इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं. यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक. नाउ द नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. ऑडियो वीडियो भी आप अपनी उसके अंदर डाल सकते हैं. प्रेजेंटेशन में कोई आपको साउंड चाहिए, कोई सॉन्ग चाहिए, कोई सॉन्ग वगैरह डालना है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप्स हैं. इंसर्ट साउंड, क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक द ऑडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप. यहाँ पे इस तरह से आपके पास ऑडियो का आ रहा होता है ऑप्शन, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे. अब आपके पास ऑनलाइन ऑडियो चाहिए यानी कि आप सर्च करके डाल सकते हैं. ऑडियो ऑन माई पीसी, जो आपके पीसी पे मौजूद हो कंप्यूटर पे पहले से, वो ऑडियो भी आप डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. और रिकॉर्ड ऑडियो आप उसी वक्त रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. ऑडियो जैसे आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं. ये सारे स्टेप्स आप केयरफुली रीड कर लेंगे बुक से. ये रिकॉर्ड ऑडियो के आपके पास स्टेप है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है.
You have to read from your book carefully. Now the next is, ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, ठीक है। रिकॉर्ड साउंड में आप रिकॉर्ड बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। प्ले बटन होता है, प्ले हो जाएगा। स्टॉप बटन है यहाँ पे, इस तरह से अगर आपको स्टॉप करनी है तो वो स्टॉप हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग। इसी तरह से यहाँ पे पॉज बटन है, अगर आपको पॉज करना है। साउंड आइकन आपके पास आ रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, कितने टाइम की आपको ऑडियो उसमें डालनी है। जब आपको स्टॉप करनी है तो आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद द एडिशनल टैब्स फॉर्मेट्स एंड प्लेबैक, ये सारे ऑप्शंस भी इसमें मौजूद होते हैं। द प्लेबैक टैब हैज़ द ऑडियो ऑप्शन ग्रुप विच हैज़ कमांड टू कंट्रोल हाउ द ऑडियो विल प्ले। इसके बाद आपके पास आ जाता है इंसर्ट वीडियो। इंसर्ट वीडियो, आप वीडियो भी कोई अगर अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। द स्टेप्स टू ऐड अ वीडियो टू द प्रेजेंटेशन, ये तमाम स्टेप्स हैं आपके। वीडियो, ऑनलाइन वीडियो, या वीडियो ऑन माई पीसी, ये सारे आप जो भी चाहें आप किसी भी तरह से अपनी वीडियो को उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जैसे ऑडियो में था, इसी तरह से यहाँ पे वीडियो में भी आपके पास पॉज का बटन होता है, प्ले का बटन होता है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज our third topic is slide transition and animations. What is transition? The way one slide follows the other on the screen is called a transition. आपकी एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आ रही होती है उसमें जो बीच में गैप आ रहा होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन। वो जो आपके पास एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में, जैसे आपने कंप्यूटर उसमें देखा होगा कार्टून वगैरह में, एक आपकी स्क्रीन खत्म होती है तो दूसरी स्क्रीन उसके बाद किस तरह से अपीयर होती है, वो सब किस में आ जाता है, आपका ट्रांजिशन में आ जाता है। सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द टू ऐड ट्रांजिशन टू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। ट्रांजिशन अगर आपको ऐड करना है अपने स्लाइड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं। सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पैन। स्लाइड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले आप। द ट्रांजिशन विल बी अप्लाइड बिटवीन द स्लाइड एंड द प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड और आपकी जो आप स्लाइड आनी है उसके बीच में आपके ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा। क्लिक द ट्रांजिशन टैब। इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप बाय डिफॉल्ट नन इज अप्लाइड टू ईच स्लाइड। ठीक है, अभी कोई मतलब जैसे अगर इफेक्ट नहीं डाला हुआ उसमें ट्रांजिशन का तो वो नन में काउंट होता है। क्लिक द मोर बटन टू सी ऑल द अवेलेबल चॉइस। आप मोर बटन पे जाएंगे और चॉइसेस अवेलेबल यहाँ पे आपके पास होती हैं। जैसे मोर का यहाँ पे बटन है तो उसमें आप जाएंगे तो आप डिफरेंट ट्रांजिशन आपको इफेक्ट मिले होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं वन स्लाइड से सेकंड स्लाइड में आने के लिए, फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। क्लिक अ ट्रांजिशन टू अप्लाई, यही आपके पास लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड में। इन द टाइमिंग ग्रुप डू द फॉलोइंग, मतलब कितने टाइम के लिए आपके वो ट्रांजिशन का इफेक्ट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देन नेक्स्ट टर्म इज एनिमेशन। एनिमेशंस आर स्पेशल इफेक्ट्स दैट यू कैन ऐड टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप अपनी स्लाइड के टेक्स्ट में जो आपने राइट किया होता है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स वगैरह जो होती है उसमें जो आप स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं वो कहलाता है आपका एनिमेशंस। एनिमेशंस कैन मेक द ऑडियंस पे अटेंशन। एनिमेशंस के जरिए ऑडियंस जो है अटेंशन पे करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे, वो एक अच्छा इफेक्ट आता है उससे। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके जरिए आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल करते हैं एंड मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग, और अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है आपका एनिमेशन जो होता है। यहाँ पे इस तरह से आपके पास मौजूद है एनिमेशन का। मोर बटन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन आ रहे होंगे, कोई भी आप अपनी मर्जी से एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको नन करना है, अपीयर करना है, फेड करना है, ये सब आपके पास एनिमेशंस होते हैं डिफरेंट। इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर एरो बटन टू डिस्प्ले द गैलरी ऑफ एनिमेशन। मोर बटन में से आप डिफरेंट गैलरी के आपके पास इंफॉर्मेशन एनिमेशन मौजूद होंगे, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर इफेक्ट। एंट्रेंस, जैसे आपकी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है तो एंट्रेंस पे आपने कौन सा इफेक्ट डालना है। एम्फेसिस इफेक्ट्स फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड, जब आपका स्लाइड पे ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो कौन सा इफेक्ट आपने डालना है। एग्जिट इफेक्ट, जब आपकी स्लाइड लीव हो रही है तो कौन सा इफेक्ट। इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस डाल सकते हैं अपने स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज viewing and organizing slides. PowerPoint 2013 gives you various in which you can view your presentation. Each view is best suited for a particular purpose.
आपके पास डिफरेंट व्यूज़, मतलब किस किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसके व्यूज़ के डिफरेंट तरीके हैं। एक नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। तो डिफरेंट मेथड हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप्स हैं प्रेजेंटेशन व्यू की। यू कैन फाइंड पावर पॉइंट व्यूज एट 2 प्लेसेस। द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप ऑन द व्यू टैब। प्रेजेंटेशन व्यूज जो होती हैं वो आपकी व्यू टैब पे मौजूद होती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू। ये सारे आपके क्या हैं, प्रेजेंटेशन व्यूज हैं। द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, स्टेटस बार के आपके राइट साइड पे, बॉटम राइट साइड पर, ठीक है। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में क्या होता है आपका, नॉर्मल व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू दैट यू यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन अ प्रेजेंटेशन। ये सबसे ज़्यादा मेन एडिटिंग व्यू है जो कि यूज़ हो रहा होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट और डिज़ाइन करने में। द नॉर्मल व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, मतलब कंप्यूटर में डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन अगर बनाने होते हैं पावर पॉइंट पे तो ये डिफ़ॉल्ट एक उसमें कंप्यूटर में खुद से जो मौजूद होता है वो वाला नॉर्मल व्यू कहलाता है। एंड इट्स एडिट स्लाइड्स क्रिएट होती हैं, एडिट स्लाइड्स होती हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, स्लाइड नेविगेशन, स्लाइड पैन एंड नोट्स पैन। ये स्लाइड्स आपकी जहाँ पे इस तरह से सारी स्लाइड्स होती हैं, इसको कहते हैं आप स्लाइड नेविगेशन पैन। ये आपके पास होता है स्लाइड पैन जहाँ पे आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही होती है, ये आपका स्लाइड पैन कहलाता है। और यहाँ पे नीचे लास्ट में बॉटम में नोट्स पैन कहलाता है, जहाँ पे आपने कुछ भी आप अपना नोट लिखते हैं कि जैसे अगर ये स्लाइड है तो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका क्या टॉपिक का नेम है, ये आप यहाँ पे नोट्स पैन में अपना एंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू में आपके पास क्या होता है, दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन प्रेजेंटेशन व्यूज। ये भी ऑप्शन आपके पास प्रेजेंटेशन व्यूज में मौजूद होता है व्यू टैब के ग्रुप में। इट शोज द स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म में आपकी स्लाइड इसमें शो होती है। यहाँ पे आपके पास 3 फास्ट फॉरवर्ड कीज हैं, ये भी आप रीड करेंगे। सेलेक्ट कंसेक्यूटिव स्लाइड्स, कंसेक्यूटिव स्लाइड्स मतलब लगातार जो आपकी स्लाइड्स चली होती हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस क्लिक द स्लाइड्स। सेलेक्ट रैंडम स्लाइड्स, रैंडम स्लाइड्स मतलब बेतरतीब, कंट्रोल प्लस क्लिक द स्लाइड्स। डुप्लीकेट अ स्लाइड, स्लाइड को अगर डुप्लीकेट करना है जो हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा था तो उसके लिए आपके पास क्या कमांड होती है, कंट्रोल प्लस डी। नाउ द थर्ड इज स्लाइड सॉर्टर। द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स देखने के लिए जो आपका व्यू होता है वो स्लाइड सॉर्टर कहलाता है। इन मिनिएचर फॉर्म ऑन द स्क्रीन, यानी मिनिमाइज फॉर्म में जो आपका होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड्स मौजूद हैं तो ये आपका मिनिएचर फॉर्म कहलाता है। इसे कहते हैं स्लाइड सॉर्टर। आप इस तरह के पेज को जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड्स मौजूद होती हैं। टू ओपन अ स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू जस्ट डबल क्लिक, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी कोई भी स्लाइड ओपन हो जाएगी। दिस मेक्स, इससे पहले क्या था, दिस मेक्स इट इजी टू ऐड, लीड एंड मूव स्लाइड्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट में रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू किस तरह से आता है, दिस व्यू फिल्स द पावर पॉइंट विंडो विद अ प्रीव्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन का जो भी पूरा प्रीव्यू है वो सारा विंडो पे आपका किस तरह से रीडिंग व्यू में आता है, इस तरह से शो हो जाता है पूरा का पूरा। देयर इज ऑल्सो, यहाँ पे एक टॉप टिप है, ये भी आप रीड कर लेंगे। नाउ इन द लास्ट नोट्स पेज व्यू, यू कैन ऐड नोट्स टू द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन में आप कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं। If you click the notes page view, you will be taken to a page view with the slide in the top half. अगर आप notes page select करते हैं, if you click the notes page पे आप क्लिक करेंगे, you will be taken to a page view with the slide in the top half. आपको उसके हाफ पर जो है वो स्लाइड नजर आ रही होगी, and a text box below it, और उसके नीचे आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा। टू ऐड योर नोट्स, अपने जो भी आपने नोट्स उसमें राइट करने हैं वो आप राइट कर सकते हैं। दिस आर यूजफुल टू हेल्प यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपके लिए किस यूजफुल होता है, क्यों, किस तरह से कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एंड आर कॉल्ड स्पीकर्स नोट्स, और इसे स्पीकर नोट्स भी कहा जाता है। दे कैन नॉट बी सीन बाय द ऑडियंस, ऑडियंस आपकी जो होगी वो ये आपके नोट्स नहीं देख सकती। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। Come to the page number 91. There are objective type question. The first objective type question is MCQs. इसमें MCQs मौजूद हैं आपके. Which one is not an option of the
ऐड शेप मेन्यू, इसमें से कौन सा ऐड शेप मेन्यू का आपका ऑप्शन नहीं है? सबसे पहले आपके पास ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप लेफ्ट, ऐड शेप बिलो, ऐड शेप अबव। हमने पढ़ा था ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिलो, ऐड शेप अबव एंड ऐड शेप बिफोर। लेकिन यहाँ पे बिफोर के बजाय हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? ऐड शेप लेफ्ट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो आपका रॉन्ग है, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। नंबर MCQs B, which group has the option to insert a photo album? फोटो एल्बम इंसर्ट करने का ऑप्शन आपका किस ग्रुप में मौजूद होता है? इलस्ट्रेशन, स्लाइड शो, इमेजेस, नन ऑफ दिस। फोटो एल्बम में तो जाहिर सी बात है किसमें होगा? आपका इमेजेस में। ये इमेजेस ग्रुप में आपका मौजूद होता है। द थर्ड इज विच टैब और टैब्स अपीयर्स अपॉन सेलेक्टिंग एन ऑडियो फाइल इन द प्रेजेंटेशन। इसमें आपके पास ऑडियो में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन सी टैब मौजूद होती हैं? ऑडियो में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कौन से 2 टैब मौजूद होते हैं? डिज़ाइन, फॉर्मेट, प्लेबैक या बोर्ड 2 and 3। तो वहाँ पे आपके पास फॉर्मेट और प्लेबैक का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नंबर 4 इज करेक्ट। डी इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन। कौन से इसमें से ग्रुप में रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन होता है? रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप है? स्टार्ट स्लाइड शो, इंसर्ट, टाइमिंग, सेटअप, ठीक है। ये आपका टॉपिक से इंक्लूड नहीं है वाला MCQ, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है, सेटअप। नाउ द E इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू। इसमें से कौन सा जो है प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? नॉर्मल व्यू तो अभी हमने पढ़ा, प्लेस स्लाइड शो भी पढ़ा, स्लाइड सॉर्टर भी पढ़ा, बस एडिटिंग व्यू नहीं था, ठीक है। तो एडिटिंग व्यू is not a presentation view. Now come to the descriptive type question. Answer the following. The first question is you are going to create a presentation for Earth Day. Which is the quickest way to do this? Is the quickest way always the best way? क्या कह रहे हैं इसमें? You are going to create a presentation for Earth Day. Earth Day की presentation आपको create करनी है. Which is the quickest way? कौन सी जो है quickest यानी कि जल्दी करने वाली way होगी to do this? किससे ये तेजी से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? इज द क्विकेस्ट वे ऑलवेज द बेस्ट वे? क्या ये जो क्विकेस्ट वे हमेशा हमारे लिए बेस्ट होगी? तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, यू हैव टू राइट फ्रॉम कंटेंट। The quickest way to create a presentation is with the themes feature which provides the user with a set of colors, fonts and special effects. The quickest way is not always the best way, as it may not give us necessary time to put in details and our personal touch. ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। B part is if you have already decided which colors, fonts and special effects to use for your presentation, would you use themes feature? Give reason for your answer. अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा कलर, कौन सा फॉन्ट, आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए टू यूज़ फॉर योर प्रेजेंटेशन, वुड यू यूज़ थीम्स फीचर? क्या आप थीम फीचर यूज़ करेंगे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, रीज़न भी देना है आपको साथ में। इफ़ आई वॉन्ट टू बी मोर क्रिएटिव एंड चूज माई ओन कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स फॉर माई प्रेजेंटेशन, देन आई वुड नॉट यूज थीम्स. With themes I would have to stick to their sets, and that may not give my work the stamp of individuality. ठीक है, I want, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। See which smart art graphic can you use to create a family tree? कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आप यूज़ करेंगे फैमिली ट्री क्रिएट करने के लिए? डू यू थिंक दिस इज एन ईजी ग्राफिक टू यूज़? क्या आपके ख्याल में ये ईजी ग्राफिक होगा यूज़ करने के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वी कैन यूज़ हायरार्ची विच इज़ अ स्मार्टर ग्राफिक टू क्रिएटिव अ फैमिली ट्री. इट इज़ एन ईजी ग्राफिक टू यूज़ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मेड ग्राफिक एंड ऑल वी हैव टू डू फिल द इंफॉर्मेशन इन. ठीक है, ये आपके पास फैमिली ट्री बनाने के लिए ये वाला स्मार्टर ग्राफिक हायरार्ची ग्राफ आपके पास ज़्यादा ईजी वे है. डी पार्ट है आपका एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ द साइकिल ग्राफिक रेदर देन द प्रोसेस ग्राफिक. क्यों जो है आपका साइकिल ग्राफिक प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू प्रोसेस ग्राफिक? टू शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई. कैटरपिलर को बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ द साइकिल graphic rather than the process graphic to show the transformation of a caterpillar into a butterfly because the butterfly then repeats the cycle goes on. उसका रिपीट होता रहता है जो साइकिल होता है, इसीलिए हमारे पास साइकिल ग्राफिक हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है प्रोसेस ग्राफिक के
काबिल। नाउ कम टू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन on page number 92. Noreen has made a presentation for the company but she does not have time to design it and decide on the color scheme for the presentation. Noreen को एक presentation बनानी है for the company but she does not have time, उसके पास टाइम नहीं है to design it and decide on the color scheme वगैरह डिज़ाइन करने के लिए for the presentation. तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? Name the feature that will help her to create a professional with devoting much time. ये इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स और थीम्स. सेकेंड, हाउ विल शी मेक यूज ऑफ दिस फीचर टू कंप्लीट हर टास्क. टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स, क्लिक न्यू थीम. तो इसमें आपसे क्या पूछा था? हाउ विल शी मेक यूज ऑफ दिस फीचर, किस तरह से वो इस फीचर का यूज करेगी टू कंप्लीट हर टास्क, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए. टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स, क्लिक के ऑप्शन, देन न्यू एंड देन थीम. इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बी है. सीमा हैज एडेड सम एनिमेशन इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. सम नंबर्स अपीयर नेक्स्ट टू देम. सीमा जो है ऐड कर रही है सम एनिमेशन इफेक्ट, कुछ एनिमेशन इफेक्ट टू द टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. सम नंबर्स अपीयर नेक्स्ट टू देम, कुछ नंबर्स भी अपीयर हो रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट टू देम. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्स नेक्स्ट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट? द आंसर इज द नंबर टेल द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्ट्स विल रन इन द स्लाइड शो. नंबर जो होंगे वो ये बता रहे होंगे, सीक्वेंस बता रहे होंगे कि कौन सी स्लाइड को, जैसे नंबर 1 पे ये स्लाइड आएगी, नंबर 2 पे ये स्लाइड आएगी, इस तरह से. इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है विच सिंबल अपीयर नेक्स्ट टू अ स्लाइड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन्स ऑफर यू हैव एडेड एनिमेशन इफेक्ट्स. आई स्टार सिंबल अपीयर. ठीक है, इसका आंसर है आपका आई स्टार सिंबल अपीयर. नंबर 3, कैन यू एड मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्ट? इफ यस हाउ. क्या एक से ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट आप डाल सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट पर? तो इट्स आंसर इज यस. टू ऐड मोर वन एनिमेशन टू द सेम ऑब्जेक्ट in the animation tab under the advanced animation group, click animation button in the drop down menu that appears, select the animation of your choice. Question number C is Gibran has made a presentation on save the environment for a competition. His teacher suggested some changes which view should be using for the following changes. जिब्रान जो एक प्रेजेंटेशन बना रहा है ऑन सेव द एनवायरनमेंट पर फॉर अ कंपटीशन के लिए हिज टीचर सजेस्टेड सम चेंजेस, उसके टीचर ने कुछ चेंजेस उसको सजेस्ट किए. तो कौन सा व्यू जो है उसके लिए यूजफुल होगा? टू रीअरेंज द स्लाइड्स, सबसे पहले वो स्लाइड्स को रीअरेंज करेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू के जरिए. इसके बाद टू ऐड नोट्स टू ईच स्लाइड में नोट्स ऐड करने के लिए नोट्स पेज व्यू पे जाएगा. देन टू प्ले द स्लाइड शो प्ले करने के लिए रीडिंग व्यू. देन आपके पास नंबर 4 पे टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है हर प्रेजेंटेशन की स्लाइड में, आउटलाइन व्यू. इसके बाद टू एडिट द स्लाइड को एडिट करने के लिए नॉर्मल व्यू. ये इसका आंसर है आपका सी पार्ट का. इसके बाद आ जाइए वर्कशीट पर. वर्कशीट नंबर 2 ऑन पेज नंबर 94. चैप्टर नंबर 4 से 6 की आपकी वर्कशीट है. इसमें कुछ वर्क चैप्टर 5 का भी होगा तो आप उसको स्किप कर देंगे अगर कुछ आ रहा होगा. सबसे पहले क्रॉसवर्ड, ये आपके पास इस तरह से क्रॉसवर्ड आपको राइट करना है यहाँ पे. अक्रॉस 1 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 इस तरह से हॉरिजॉन्टली है और डाउन में आपके पास 2 4 6 8 वर्टिकली. तो आपने इसके आंसर पिक करने. अ स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. एक स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट्स ऑन अ स्लाइड, वो क्या कहलाता आपका? दो चीज़ हमने पढ़ी थी, ट्रांजिशन और एनिमेशन. तो इसमें से क्या था? वो एनिमेशन. ठीक है, ट्रांजिशन क्या था? वो तो वन स्लाइड से अनदर स्लाइड पे मूव करने के लिए. तो नंबर 1 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनिमेशन. यू विल राइट एनिमेशन इन नंबर 1 क्रॉसवर्ड. देन नंबर 3, द टैब यूज टू ऐड पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट बॉक्स टू स्लाइड. कौन सी टैब यूज करते हैं आप पिक्चर्स डालने के लिए, वीडियो डालने के लिए, ऑडियो डालने के लिए और टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए? यू यूज इंसर्ट टैब. You will write on number 3 insert. The number 5 is the main editing view used to create and design a presentation. Main editing view कौन सा होता है to create and design a presentation? This is normal view. Normal view सबसे main view था हमारा presentation
क्रिएट और डिज़ाइन करने के लिए। नंबर 7, अ सेट ऑफ कलर्स, fonts एंड स्पेशल इफेक्ट्स दैट यू कैन यूज़ फॉर द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में जो आप कलर्स, fonts वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या चीज़ था आपका? दिस इज कॉल्ड थीम। You will write on number 7 theme. Now down crossword. Number 2, a special effect that appears when you move from one slide to the next. जब आप one slide से second slide पे move करते हैं तो special effect जो होता है उसे क्या कहते हैं आप? It is called transition. So you will write transition on number 2. Number 4, the tab from where you can choose theme. वो टैब जहाँ से आप थीम चूज करते हैं वो क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड डिजाइन। नंबर 6, एन इमेज और अ पिक्चर ऑफ द डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। इमेज और पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है उसे क्या कहते हैं? हम इमेज जो ले लेते हैं अपनी स्क्रीन से, इट इज कॉल्ड स्क्रीनशॉट। So you will write screenshot on number 6. And number 8, the view used to see all slides of a presentation in miniature form on the screen. Miniature form में स्क्रीन पर सारी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं उनको व्यू करने का जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है आपका नंबर 8 पर? दिस इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर। You will write slide sorter on number 8. Now the question number 2 is, who am I? I am text printed at the top of each page in a document. डॉक्यूमेंट के टॉप पर जो टेक्स्ट प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड हेडर। Now the B, I am the tab which has options for inserting end notes and footnotes. footnotes और end notes जो आपके insert होते हैं वो कौन सा टैब होता है? It is called insert tab. C is not in your content. It is related to chapter number 5. Now the D is, I am text that is printed at the bottom of each page. पेज के बॉटम पर जो टेक्स्ट प्रिंट होता है इट इज कॉल्ड फूटर। टॉप पर जो होता है हेडर एंड जो बॉटम पर होता है वो फूटर। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। नोट डाउन द डायरी। योर डायरी इज मेमोराइज ट्रिकी टर्म्स फ्रॉम पेज नंबर 90 एंड डू कॉपी वर्क फ्रॉम योर कंटेंट। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का भी जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था इन योर क्लासेस एंड चैप्टर नंबर 6 का भी वर्क कंप्लीट करेंगे। आई होप यू गॉट दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो वॉच दिस वीडियो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।